हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ना कि ये सिटीजनशिप को प्रूव करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कैसे ये डॉक्यूमेंट केवल पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट की तरह है ट्रैवल की, ना कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ भी देता है। तो विदेश विभाग ने ये कहा है, तो जान लेते हैं ये। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कहते हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक प्रश्न पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। अगर हम चाहें तो ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, ये सिर्फ यात्रा दस्तावेज होता है। तो यह कथन सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके कानूनी, संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत व्यापक होता है। तो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में नागरिकता केवल एक पहचान नहीं होता है, बल्कि अधिकार, कर्तव्य और राज्यों के साथ व्यक्ति के संबंध का आधार भी होता है। इसीलिए जब सरकार यह स्पष्ट करती है कि पासपोर्ट और नागरिकता एक ही चीज नहीं है, तो यह विषय स्वाभाविक रूप से चर्चा का केंद्र भी बन जाता है। तो अधिकांश लोगों की धारणा होती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास भारतीय पासपोर्ट है तो वह निश्चित रूप से भारतीय नागरिक होगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह धारणा सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। लेकिन कानूनी दृष्टि से देखें तो यह स्थिति थोड़ी अधिक जटिल हो जाता है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और नागरिकता निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग कानूनी आधारों पर संचालित होता है। यही अंतर है कि एमईए के बयान का ये मूल हो सकता है, यानी एमईए यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि ये अलग अलग है। तो पासपोर्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, वो पहले जान लेते हैं। तो पासपोर्ट किसी देश की सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो उसके धारक की पहचान करना और राष्ट्रीयता को दर्शाता है, तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति भी देता है। तो भारत में पासपोर्ट जारी करने का अधिकार विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तो पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य हम जान सकते हैं, यानी इसका उद्देश्य क्या है पासपोर्ट का। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को वैध बनाना है और विदेशी देशों में पहचान को स्थापित करना होता है, यानी ये भारत के नागरिक है और विदेश में भारतीय दूतावासों से सहायता प्राप्त करने का आधार भी प्रदान करता है। यह बताता है कि धारक किसी विशेष देश से संबंधित है, यानी पासपोर्ट देने का उद्देश्य यही होता है कि वह कौन से देश के नागरिक है, यानी कौन से देश से आया है। पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम, जन्म स्थिति, फोटो, हस्ताक्षर, पासपोर्ट संख्या और राष्ट्रीयता जैसी जानकारियां होती है। लेकिन यह जानकारी आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर ही दर्ज की जाती है। यदि बाद में यह पाया जाए कि आवेदन के दौरान गलत जानकारी दी गई है थी, तो पासपोर्ट की वैधता पर प्रश्न भी उठता है। मान लो और बाद में ये पाया भी जाता है, यानी आवेदन के दौरान अगर गलत जानकारी भी दी जाती है, तो पासपोर्ट की वैधता पर प्रश्न भी उठता है। तो इसीलिए पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज अवश्य है, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य यात्रा और पहचान है, न कि नागरिकता का अंतिम कानूनी निर्धारण करने वाला है। तो नागरिकता की अवधारणा और उसका महत्व क्या है वो जानते हैं। तो नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध को दर्शाती है। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त होते हैं और उसके ऊपर कुछ कर्तव्य भी लागू होते हैं। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त प्रमुख अधिकार क्या क्या होते हैं, जैसे मतदान करने का अधिकार होता है, सरकारी नौकरियों में अवसर मिलता है, संवैधानिक संरक्षण मिलता है, राजनीतिक भागीदारी मिलती है और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति की पात्रता भी मिलता है, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब हो सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं है, तो वह इन अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग भी नहीं कर सकता है। तो नागरिकता केवल एक पहचान पत्र या दस्तावेज का विषय नहीं है,
यह राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध का प्रश्न होता है। यही कारण है कि नागरिकता का निर्धारण संविधान और कानूनों के आधार पर किया जाता है, न कि केवल किसी एक दस्तावेज के आधार पर। तो भारतीय संविधान और नागरिकता के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 2 में यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिक के प्रारंभिक प्रावधान दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान जब से लागू है तब से भारत में जितने भी निवास करते हैं उन व्यक्तियों को नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के संबंध में कहा गया है। यानी पाकिस्तान से भारत में जो लोग भी आए हैं उनको नागरिकता मिल सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि भारत से पाकिस्तान गए और बाद में लौटे लोगों से संबंध भी है, क्योंकि भारत में जो लोग भी पाकिस्तान गए हैं वो अगर फिर से आ गए हैं भारत में तो उनको नागरिकता मिल सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 8, तो ये विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित होता है। जैसे अमेरिका, यूएई सब विदेश में रहते हैं, यानी भारत के मूल ही होते हैं वो। तो अनुच्छेद 9 भी है। तो यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में दूसरे नागरिकता नहीं मिल सकता है, केवल एक ही नागरिकता मिलता है। तो इन अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है कि नागरिकता एक संवैधानिक विषय है और इसका निर्धारण केवल पासपोर्ट जैसे दस्तावेज के आधार पर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जान लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की भूमिका क्या होता है। तो भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रमुख कानून जिसको हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं, यहाँ पर ही सब कुछ लिखा गया है। जैसे इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके होते हैं। जैसे अगर वो जन्म भारत में ही लिया गया हो या वंश द्वारा भी हो सकता है जो भारत में रह रहे हैं, और पंजीकरण भी हो सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भारत में सिटीजन्स के लिए। उसके बाद प्राकृतिक कारण द्वारा भी हो सकता है, यानी अगर उनके माता पिता भारत के ही हैं, और क्षेत्र के विलय द्वारा भी हो सकता है, जैसे सिक्किम ये सब भारत में मिल गया था। यानी अगर हम किसी देश को की या कुछ पार्ट को अगर मिला देते हैं भारत में तो वह भी उनके सिटीजन्स भी हमारे यहाँ पर लागू होगा, यानी वहाँ के लोग डायरेक्ट भारत के लोग हो सकते हैं। तो यह कानून नागरिकता प्राप्त करने के लिए, बनाए रखने के लिए और समाप्त होने की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इससे स्पष्ट है कि नागरिकता का कानूनी आधार सिटीजनशिप एक्ट है, न कि केवल पासपोर्ट। तो उसके बाद जानते हैं एमईए ने यह स्पष्टीकरण क्यों दिया है। तो एमईए का यह बयान एक न्यायिक मामले के संदर्भ में सामने आया है। तो अदालत में यह प्रश्न उठा कि क्या केवल पासपोर्ट होने से किसी व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध हो जाती है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पासपोर्ट जारी किया जाना नागरिकता का पूर्ण और अंतिम निर्धारण नहीं है। पासपोर्ट आवेदन के समय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही जारी होते हैं। तो यदि दस्तावेज बाद में गलत पाए जाते हैं तो पासपोर्ट रद्द भी किया जा सकता है। इसीलिए पासपोर्ट को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है, ऐसे भारत सरकार ने कहा है। तो पासपोर्ट और नागरिकता में मूलभूत अंतर क्या है वो भी जान लेते हैं। पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, जबकि नागरिकता एक कानूनी स्थिति है। पासपोर्ट की बात करें तो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, जबकि नागरिकता एक संवैधानिक और कानूनी से निर्धारित होता है, यानी संविधान और कानून ही निर्धारित करता है नागरिकता कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो पासपोर्ट की बात करें तो रद्द किया जा सकता है पासपोर्ट को, लेकिन नागरिकता की बात करें तो कानूनी प्रक्रिया से समाप्त हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो पासपोर्ट की बात करें तो पहचान और यात्रा के लिए होता है, लेकिन नागरिकता की बात करें तो अधिकार और कर्तव्य के आधार पर होता है। तो यह तालिका दर्शाती है कि दोनों की प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग होता है। तो अदालतों का दृष्टिकोण क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो भारतीय न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट भी किया है कि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तो है, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है।
अदालतें नागरिकता विवादों में निम्नलिखित दस्तावेजों को भी विचार कर सकता है। जैसे अगर आपके पास है भी, अगर तो पासपोर्ट है भी, तो वो पहले देखेगा जन्म प्रमाण पत्र आपके, उसके बाद भूमि रिकॉर्ड भी देख सकता है तुम्हारे नाम पर है या नहीं, स्कूल रिकॉर्ड देख सकता है, मतदान की सूची भी देख सकता है, नागरिकता प्रमाण पत्र भी देख सकता है और सरकारी अभिलेख भी देख सकता है। यानी बहुत सारी चीजें देखकर ही आपको नागरिकता मिल सकता है। ऐसा नहीं कि केवल पासपोर्ट से आपको नागरिकता मिल जाएगा। तो यदि पासपोर्ट और अन्य साक्ष्यों में विरोधाभास हो तो अदालत व्यापक साक्ष्यों की जांच भी कर सकता है। यानी तुम्हें बहुत सारी चीजें देनी पड़ सकती है, तो के बाद भी आप क्या हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं। तो एनआरसी और सीए और नागरिकता का बहुत भी चल रहा है। तो हाल के वर्षों में एनआरसी, जिसको हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहते हैं, और सीए, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, उनके कारण नागरिकता का प्रश्न राष्ट्रीय बहस का विषय भी बन चुका है। कोई लोग का मानना था कि पासपोर्ट, आधार या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए ही पर्याप्त है, लेकिन सरकार और अदालत ने बार बार स्पष्ट किया है कि नागरिकता का निर्धारण व्यापक कानूनी प्रक्रिया से होती है, न कि केवल वोटर आईडी, आधार कार्ड ये सब में। यानी बहुत खोजताड़ करना पड़ता है, यानी बहुत सारे प्रमाण चाहिए, उसके बाद ही आपको नागरिकता मिल सकता है। तो एमईए का बयान इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो दूसरे देश में कैसा चलता है। तो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी पासपोर्ट नागरिकता का मजबूत संकेत तो होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में नागरिकता की अलग जांच हो सकती है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन पासपोर्ट होने के बावजूद भी नागरिकता से जुड़ी मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता भी पड़ सकता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी नागरिकता प्रमाण पत्र और कानूनी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से अलग नहीं है। तो प्रशासनिक और कानूनी प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एमईए के बयान के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रस्ताव दिखाई दे सकते हैं। जैसे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और मजबूत हो सकता है, नागरिकता विवादों में अधिक कानूनी जांच होगी, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी, फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ सकता है। यह प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक कदम भी माना जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो एमईए द्वारा किया गया यह स्पष्टीकरण भारत की नागरिकता व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पहचान सुनिश्चित करना होता है। तो नागरिकता का अंतिम निर्धारण संविधान के सिटीजनशिप एक्ट 1955 और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जाता है, न कि पासपोर्ट से। तो पासपोर्ट किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान और यात्रा सुविधा का दस्तावेज हो सकता है, जबकि नागरिकता राज्य और व्यक्ति के बीच कानूनी संबंध का आधार होता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े अवश्य हैं, परंतु समान नहीं है। एमईए का हालिया स्पष्टीकरण इस अंतर को स्पष्ट करता है कि और नागरिकता निर्धारण की संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया की महत्ता को रेखांकित भी करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।